की मूर्ति बनाई। फिर मेरे पास तो कुछ है इतना पैसा नहीं था कि मैं किसी को फीस दे के अपना गुरु बना सकूं। फिर नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिर एक बार आप सभी के टॉपिक मनीष में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वक्त आप इनकी मिमिक्री तो सुन ही चुके हैं। जो एक आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी हैं, चित्रकार हैं, तो इतनी अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शनी बनाती हैं जो कि बहुत ही सभी का दिल जीत लेती हैं। एक क्षेत्र में चाहे वो सांसद जी हों, चाहे वो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र के शास्त्री जी हों, उन सभी लोगों से मुलाकात कर चुकी हैं दीदी जी। तो क्या इनकी स्टोरी रही है और किस तरीके से इन्होंने काम किया है जो आज इस यहाँ तक पहुँची हैं आप, पूरा इनकी जो जर्नी रही है शुरुआत से वो जानेंगे और क्या इन्होंने स्ट्रगल किया है तब जाके यहाँ पर आप ये पहुँची हैं। तो दीदी आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दीदी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे ख्याल आया जो चित्रकार आप बनी, इतनी अच्छी आर्टिस्ट बनाती हैं आप, आपने सभी का दिल जीता है, जो आपकी सराहना करते हैं, क्या रीजन रहा, आप किस तरीके से आपने मेहनत, थोड़ा बताइएगा। बचपन से ही आर्ट की परेशानी बहुत ही ज़्यादा थी और बचपन से आर्ट में बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन क्या था कि आर्ट की परेशानी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी। एक बार कहते हैं ना कि जो तारीफें हम नहीं दिन बना सकते वो हमारी लाइफ बना देती है तारीफ। तो कुछ ताने होते हैं जो हमें आगे बढ़ा देते हैं। तो बता दूं कि क्या था कि जब जैसे करियर मेकर वाले आते हैं हमारे स्कूलों में, पूछते हैं कौन क्या बनना चाहता है, तो मैं बैठी हुई थी तो मेरी क्लास टीचर जो श्री राम प्रकाश निराला सर जी ने, तो उन्होंने मुझे भी खड़ा किया, आरती आप भी खड़े हो जाओ, आप भी बताओ कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। तो जो करियर मेकर वाले सर थे बहुत खुश हुए ये सुनकर, और लेकिन उनके जाने के बाद जो मेरी सहेलियाँ थी, क्लासमेट थे, तो थोड़ा सा मेरा मजाक उड़ाया, क्योंकि तो वो ये बोलते हैं कि इनके पापा तो छोटी सी साइकिल की दुकान रखे हुए हैं जो साइकिल ठीक करते हैं, ये क्या आर्टिस्ट बनेगी। तो मुझे सुन के थोड़ा सा क्या बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। तो फिर मैं सोचती थी क्या सच में ऐसा होता है कि आर्थिक परेशानी से क्या सच में हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ख्याल भी आता था कि यदि हम लगातार निरंतर मेहनत करते हैं तो हम किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो फिर क्या होता था कि जो जून जुलाई की छुट्टियाँ मिलती थी मैं उसमें लगातार काम करती रहती थी आर्ट में। तो धीरे धीरे से अच्छी हो गई। लेकिन क्या हुआ कि जब हाई स्कूल मैंने पास कर लिया तो थोड़ा सा टेंशन भी बढ़ गई। अब हाई स्कूल भी हो गया, अब मैं कैसे क्या करूँ, और इतना पैसा नहीं था कि मैं बाहर जाके कोई कोर्स कर पाऊँ आर्ट का। सभी बोलते थे कि और फाइन आर्ट करो तो वो उससे आप काफ़ी आगे जा सकते हो। लेकिन मेरा एक मानना था कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास डिग्री या डिप्लोमा हो। मुझे एक शौक था आर्टिस्ट कहलाने का, तो मुझे लगता था कि शायद ये नहीं मायने रखता कि हमारे पास डिग्री या डिप्लोमा हो, तो बस यदि मैं अपने काम से अपनी पहचान बना सकती हूँ, यही मेरे पापा का भी मानना था कि और ज़रूरी नहीं हमारे पास डिग्री डिप्लोमा हो। तो बस मैं निरंतर मेहनत करती रहती और फिर इसके बाद मैंने क्या हुआ कि 12वीं भी पास कर ली। अब और भी ज़्यादा टेंशन में, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ गई मैं, थोड़ा इलाज भी चला मेरा। फिर इसके बाद जब लॉकडाउन का समय था तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और उस टाइम पे मुझे स्केचिंग नहीं आती थी। तो सब ये बोलते थे कि स्केचिंग के लिए तो कोचिंग करनी पड़ती है और एकेडमी में आगे सीखना पड़ता, बाहर जाना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि शायद समय है जिसमें कि मैं मेहनत करके कुछ कर सकती हूँ। तो मैं निरंतर मेहनत सुबह से शाम तक या रात तक ही लगी रहती थी। तो 5-6 दिन में, 6-7 दिन में मैंने स्केचिंग करना सीख लिया था। और फिर इसके बाद JCI में कंपटीशन हुआ तो उसमें आर्ट में टॉप किया और मिमिक्री कंपटीशन हुआ तो उसमें भी फर्स्ट, दोनों में पोजीशन आई थी मेरी। तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं अब अपनी पहचान बना सकती हूँ। ये मेरी सफलता की पहली सीढ़ी थी JCI। फिर इसके बाद ऐसे अगले साल भी हुआ तो उधर में भी मैंने टॉप किया। तो फिर मेरी जो एक जोश थी, एक उमंग थी, वो बढ़ती गई कि हाँ शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे ही मैंने इस पर काम करना सीखी और आप सभी की कृपा, भगवान की कृपा से, सभी के आशीर्वाद से आज मैं इधर तक पहुँची की तरह सभी का आशीर्वाद बना है। हम तो कहेंगे कि आप अपनी मेहनत की दम पर आप यहाँ पर हैं और किसी की दम पर नहीं है, किसी की बस दुआएं होती हैं। तो दुआएं हमारी हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगी। तो और दूसरा जो मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं,
वहाँ पर किस तरीके से मुलाकात हुई, क्योंकि वहाँ पर भी मिलना एक मुश्किल होता है। आप 2 बार ही मिल चुकी हैं शायद, 3 बार। हाँ। तो कैसे रहा, क्योंकि एक बार मतलब मिलना मुश्किल होता है, आप 3 बार मिल चुकी हैं, तो वो भी आपने, मैं मानता हूँ कि आप अपनी मेहनत की वजह से ही मिल पाएंगे उनसे, तो कैसा थोड़ा बताइएगा उनके बारे में। तो काफी दिनों से मुझे लगता था कि मैं भी मिलूं जाकर के बागेश्वर धाम वाले गुरुजी से, लेकिन तो सभी बोलते थे कि बड़ा मुश्किल है उनसे मिलना। तो मुझे एक ख्याल आया कि शायद मैं अपनी पेंटिंग या अपनी कला के जरिए उनसे मिल सकती हूँ। तो मैंने सोचा उनकी मैं पेंटिंग बनाऊं, देने जाऊं, लेकिन बस वही सोचती रहती थी। और कहते हैं कि शायद हमारे मन की बात भी उधर पहुंच जाती है, ऐसा मानना है उधर का। तो क्या हुआ कि जन्मदिन था मेरे बड़े भाई का, तो बोले उस दिन खाना पीना हो रहा, तो मैं सलाद काट रही थी, तो खुद बड़े भाई मुझसे बोले कि आरती और एक काम करो ना, उनके क्यों ना स्केच बनाओ, उसको भेज करें। तो मैंने कहा कि मैं तो ये सोच ही रही थी, सुन के तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी से पहले अगले दिन से स्केच बनाया, और जब कंप्लीट हुए तो हम देने गए। फिर क्या हुआ कि हमें उधर क्या है कि जिसके पास टोकन होता है वही जा सकते हैं मंदिर में। तो नहीं जा सकती थी, लेकिन जो एक भैया थे उधर थे, तो मैंने उनसे बोला कि मैं भेंट करना चाहती हूँ और उनकी तस्वीर गुरु जी की। तो बोलते हैं ठीक है, मुझे बिठाल दिया गया। फिर बोले कि बेटा अभी आप बाहर जाइए, अभी गुरु जी टाइम है और हो सकता कि ना भी आए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रात तक भी बैठी रहूँगी। तो हमारी करीब क्या हुआ कि पहली बार गई थी तो शाम को ही मतलब हमारी मुलाकात हो गई थी, और फिर दूसरी बार गई मैं, तो दूसरी बार भी सोचा भेंट करूं। तो दूसरी बार तो पूरा दिन हम बैठे, पूरी रात बैठे, तब जाके सुबह के टाइम मेरी मुलाकात हुई। फिर तीसरी बार भी गई मैं, तब भी हमारी मुलाकात हुई है। और चौथी बार में मैं भेंट कुछ भी लेके नहीं गई थी, लेकिन 4 बार मैं मिल चुकी और 3 बार उनको स्केच भी भेंट कर दी। ये था जो आप लगातार बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ मिल रहे हैं, और क्योंकि आपकी ही मेहनत की वजह से ही आप मिल पा रही हैं। अगर हम बात करते हैं क्षेत्र की, जो लगातार आपके जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जयंती राजपूत जी हो जो कि जिलाध्यक्ष हैं हमीरपुर से, चाहे वो विधायक जी हो राड विधानसभा से, तो वो लगातार आपको मैं देख पा रहा हूँ, वो लगातार आपको सपोर्ट कर रही हैं। बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए तो मैं, मेरे लिए शब्द नहीं है जितना कि सभी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। विधायक जी, जिला पंचायत दीदी हो या फिर चंद्रवती दीदी हो, सांसद जी हो, चेयरमैन साहब हो, सभी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और जो मैं बता दूं कि श्री राम मंदिर रंगोली मैं बनाई थी, उधर से मुझे कुछ ज़्यादा ही पहचान मिली है। और उसके पीछे जो सफलता का हाथ था, जो हमारे प्रिंसिपल सर है राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल के, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। क्योंकि और क्या है कि जब मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टेंशन में रहती थी कि कैसे क्या करना है, पता नहीं आगे बढ़ पाऊँगी या नहीं बढ़ पाऊँगी, तो सर बोलते हैं कि और हमारे स्कूल में आइए, आप हमारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को कला सिखाइए। तो धीरे धीरे से उधर मेरा थोड़ा डिस्कशन भी दूर हुआ और मुझे उधर से काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली है। ठीक था आपका। तो और जो आपकी क्या होता है कि लड़की है वो तुम नहीं कर पाओगी, तो इस तरीके का कोई सुनने को मिला, क्योंकि बाहर तो जाना ही पड़ता है, अगर बाहर जाए कुछ नहीं होने वाला है, तो ऐसा कोई चीज़ें सामना करना पड़ी है, तो जो बाकी आप जैसी लड़कियां आपको देख पा रही हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से काम करें, वो क्या होता है और आपके जीवन में कैसा रहा है, थोड़ा ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल है। वो क्या है कि मुझे मेरे अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिला। कुछ परिवार में ऐसे होते हैं कि नहीं करते इतना सपोर्ट बेटियों को, उनको ये लगता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ 4 दीवारों में है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो क्षेत्र की लड़की हो या लड़का हो, बेटा बेटी कुछ भी हो, वो दोनों को बराबर का अधिकार है, तो वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मत समझें कि बेटियों को भी अपने बेटों के बराबर अधिकार प्राप्त कराएं। और मैं तो कहती हूँ कि एक बात सच है कि बेटी और बेटी में अंतर होता है, लेकिन मेरे घर में भी होता है। लेकिन सच बताऊं तो मुझे जितना भाइयों को प्यार नहीं मिलता, जितना मुझे प्यार मिलता है। तो ये है। तो और आपकी जो लगातार आपने संघर्ष किया उसके लिए मुझे भी कुछ कहने के शब्द नहीं है आपके पास। तो यही है, आप लगातार आगे बढ़ते रहिएगा और फिर कभी मिलते हैं आपसे, और जब आप और बड़ी मुकाम हासिल करें। और क्या सोच रखती हैं आप, थोड़ा ये बताइए, क्या सपना है आपका, क्या आगे का जो आपने सोचा है, तो थोड़ा बताइएगा। बस मैं तो यही सोचती हूँ कि जो भगवान ने मुझे
कला दी है, मैं उस कला को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा सकूं, ये मेरा सपना है। और मैं नहीं मानती कि सरकारी नौकरी ही सभी कुछ है। तो ये थी हमारे साथ आरती दीदी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी आपको बातें बताई और अपना पूरा स्ट्रगल बताया, अपने जो इनके जीवन में संघर्ष हुए हैं, एक इनके जो पापा जी क्या करते हैं वहाँ से लेकर के आज यहाँ तक, और अब क्या स्थिति है आपकी, आपके पापा जी क्या करते हैं, आपने जो सपोर्ट किया थोड़ा बताइएगा उसके बारे में। आज भी मेरे पापा वही काम करते हैं जो पहले करते थे, और आज तो पहले से काफ़ी जो परेशानियाँ थी वो दूर हो चुकी हैं, क्योंकि समय है और कभी ना कभी बदलता जरूर है। मतलब इन्होंने हार नहीं मानी है और आज एक अच्छे मुकाम पर है। बहुत अच्छी चीज़ें सब कुछ चल रही है, जीवन अच्छा चल रहा है, तो ये है। बट कभी आप हार मत मानिएगा और कुछ इनसे सीखिएगा, क्योंकि ये भी एक लड़की है, तो जो बोलते हैं कि लड़की हो आप कुछ नहीं कर सकती हो, तो इन्होंने वो करके दिखाया है। मैं तो ये कहूँगा बस, तो बाकी आप लगे रहिएगा, जरूर एक दिन आप भी सफल होंगे। तो थैंक यू दीदी। मैं आपको बता दूँ कि मुझे सिर्फ पेंटिंग करनी आती थी, स्केचिंग करनी आती थी, कुछ तो भगवान की भी कृपा है मुझ पर। तो एक बार का मैं किस्सा बताती हूँ क्या हुआ कि जब मैं जैसे ही एक पूजा वाले घर में जाती हूँ तो उधर शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी, तो मुझे नहीं मालूम उन्होंने मुझे भोलेनाथ ने ऐसी प्रेरणा दी। तो मैं जैसे देखी भोलेनाथ को तो मेरे ऑटोमेटिक हाथ चलने लगे, मेरे हाथों से पूरा आकार दिलवा दिया मैंने, बाल बनाए, नाक बनाए और पूरे कान, मतलब पूरा आकार दे दिया। और फिर क्या हुआ कि मैं अंदर से प्रेरणा दी कि आप मतलब मेरी मूर्ति बनाओ, तो मैंने उनकी मूर्ति बनाई। फिर मेरे पास तो कुछ इतना पैसा नहीं था कि मैं किसी को फीस दे के अपना गुरु बना सकूं। फिर मैंने उनको ही अपना गुरु मान कर के सारी कला सीखी, और कहते हैं जिसके साक्षात भोलेनाथ गुरु हो तो कोई बात नहीं है और कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना तो थैंक यू दीदी, आपने इतना अच्छा समय, इतना हमारे लिए समय निकाला, और आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, हमारी यही दुआ है। तो दीदी के लिए हमारी ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना अच्छा प्यार स्नेह दिया। तो थैंक यू दीदी जी।